हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम 2 से 3 नवंबर तक की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्ट्रैटेजी के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा, जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। चाहे आपका एसएससी रेलवे का एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, उनमें यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। हाल ही में लाडली लक्ष्मी वाटिका व पथ योजना का लोकार्पण मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। लाडली लक्ष्मी 2 के तहत इसका लोकार्पण किया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं के सम्मान को बढ़ावा देना है। हाल ही में किस राज्य के सीएम को अवैध खनन के मामले में ईडी ने समन भेजा है? तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने समन भेजा है। न देखेंगे। हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया। यह 89 वर्ष की थी। यह गांधी भक्त सामाजिक कार्यकर्ता थी। पद्म भूषण और मैग्सेसे पुरस्कार से यह सम्मानित थी। इन्होंने स्वरोजगार को बढ़ावा दिया था। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की थी। हाल ही में चर्चा में रहा मोरबी किस राज्य में स्थापित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थापित है। सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस केरल ने जारी किया है। पहला डार्क स्काई रिजर्व लेह लद्दाख में स्थापित किया गया है। श्योक पुल का उद्घाटन सीमा सड़क संगठन ने किया है। श्योक नदी पर इस पुल का निर्माण किया गया है। लेह लद्दाख में 14,000 फीट ऊंचाई पर यह स्थित है और 70 टन वजन उठाने में यह समर्थ है। 120 मीटर लंबा यह पुल है। इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका शुभारंभ किया है। सबसे बड़ा रबर डैम गया बिहार में स्थापित किया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थापित है। भूपेन हजारिका का पुल लोहे नदी पर स्थापित है। हेलोविन त्योहार दक्षिण कोरिया में मनाया जाता है और यह डरावना लोग बनाकर मनाया जाता है। ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है और नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात स्थित है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। खजुराहो के मंदिर चंदे शासकों ने बनवाए थे, जो कि पंचायतन शैली में थे। लोसांग तवा सिक्किम का है और लोसर लद्दाख का है। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर का है। तानसेन समारोह ग्वालियर में मनाया जाता है। बाल बजट को हाल ही मध्य प्रदेश ने जारी किया है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की शुरुआत 2008 में हुई थी। इसका शुभारंभ करके आया आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहली बार इसकी मेजबानी भारत कर रहा है और इसका जो आयोजन हुआ था भुवनेश्वर, गोवा, नवी मुंबई में हुआ था और इसका जो फाइनल हुआ था स्पेन और कोलंबिया के मध्य हुआ था। स्पेन इसमें विजेता रहा था। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। और इसका जो फाइनल हुआ था डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में हुआ था। इसमें 16 टीमों ने भाग लिया था। नेक्स्ट देखेंगे। मालाबार एक्सरसाइज 2022 का आयोजन 8 नवंबर 2022 से होगा। क्वाड देशों ने इसे शुरू किया है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इसे 4 देशों ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य चीन को काउंटर करना है। नेक्स्ट देखेंगे। पृथ्वी सम्मेलन 1992 का है जो कि रियो में हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 का है जो कि सतत विकास से संबंधित है। प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का है जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण के लिए। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। कॉप 26 ग्लासगो में हुआ था। कॉप 27 मिस्र में होगा। जैव विविधता के 3 स्तर पाए जाते हैं: प्रजातीय, आनुवंशिकीय और पारिस्थितिकीय तंत्र। संसद 3 से मिलकर बनती है: लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा 81 में है, राज्यसभा 80 में है और राष्ट्रपति 52 आर्टिकल में है। संसद 79 में है। महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है जो कि देश का सबसे बड़ा वकील होता है। जैव विविधता के तप्त स्थल पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय हैं। रामसर स्थल 75 हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज 40 हैं। वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया। वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया। 25वीं बार के विजेता पंकज आडवाणी रहे हैं। 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन इंडिया चेन्नई में किया गया था। इसका शुभंकर थम्बी था और उज्बेकिस्तान इसमें प्रथम स्थान पर रहा था। खुशहाली इंडेक्स में भारत की रैंक 136 है। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब कैरोलिना को मिला है जो कि पोलैंड की है। मिस यूनिवर्स का खिताब हरना सिंधु को मिला है। दिशांक ऐप कर्नाटक का है जो कि भूमि रिकॉर्ड से संबंधित है। न देखेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। पहला एक्वा पार्क
अरुणाचल प्रदेश में स्थापित होगा और अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान पाके टाइगर रिजर्व, सेला सुरंग, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दाचिंगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। रामसर साइट 75 है। रामसर स्थान, रामसर ईरान में स्थित है और रामसर की स्थापना 2 फरवरी 1971 को की गई थी। आद्य भूमि संरक्षण के लिए रामसर की स्थापना की गई थी। मालावा नौसैनिक अभ्यास, मालावा नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी 2022 में जापान करेगा और 2020 में इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया ने की और 2020 में इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान ये 4 देश मालावा नौसैनिक अभ्यास में शामिल थे और इनका मुख्य उद्देश्य चीन को काउंटर करना है। पेपरलेस विधानसभा नागालैंड की है। एन बीरेन सिंह मणिपुर के सीएम हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। भारत का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में खोला जाएगा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत हैं। प्रित्यर अवार्ड फ्रांसिस कैरे को दिया गया है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। चंद्रयान 2 मिशन जुलाई 2019 का है। ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर इसमें शामिल हैं। लैंडर इसमें विक्रम है और रोवर इसमें विज्ञान है। हाल ही में चंद्रमा पर सोडियम की मैपिंग की गई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी हैं। एवल पुरस्कार 2022 में से संबंधित है जो कि डेनिस सुलेमान को दिया गया है। केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में स्थित है। बहुमत तकनीक पर यह आधारित है। निर्यात तत्परता सूचकांक में गुजरात का प्रथम स्थान है और इसे नीति आयोग ने से जारी किया है। न देखेंगे राशिद मिशन यूएई का है और आर्टेमिस मिशन नासा का है। विश्वास स्वरूपम विश्व की सबसे ऊंची शिव की प्रतिमा है और इसे राजस्थान के राजसमंद जिला में नाथद्वारा में स्थापित किया गया है। दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है। बाघ गणना 2018 के अनुसार बाघ 2967 इंडिया में है और मध्य प्रदेश में 526 मैक्सिमम टाइगर हैं। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देइंग पटकाई नेशनल पार्क है जो कि असम में है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। स्टील मैन ऑफ इंडिया जमशेद जे ईरानी को कहा जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। टाटा लो इस्पात संयंत्र झारखंड में स्थित है। भिलाई लो एवं इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसे रूस के सहयोग से बनाया गया था। राउरकेला उड़ीसा में स्थित है जिसे जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में स्थित है जिसे ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। बोकारो झारखंड में स्थित है, इसे रूस के सहयोग से बनाया गया था। अम्बेडकर ए लाइफ शशि थरूर की रचना है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज अम्बेडकर की प्रतिमा है जो कि लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। अम्बेडकर से संबंधित हम देखेंगे मूलनायक पत्रिका, जातियों का अंत, प्रारूप समिति के हेड, संविधान की आत्मा, 3 गोलों सम्मेलन अम्बेडकर से संबंधित हैं। डोनेस्टक, लुहांस, जैपोरिजिया और खैरसोन रूस ने इसे अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया था लेकिन इसमें से जैपोरिजिया यूक्रेन ने दोबारा से शामिल हो गया है। फुटबॉल विकास योजना अरुणाचल प्रदेश ने शुरू की है। अरुणाचल प्रदेश में ही बोमडिला दर्रा स्थापित है। आर वेंकट रमणी महान्यायवादी हैं। महान्यायवादी देश का सबसे बड़ा वकील होता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पाके टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आसरा पेंशन योजना तेलंगाना की है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी और इसकी राजधानी हैदराबाद है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज रामप्पा मंदिर है जो कि तेलंगाना में स्थित है। झेलम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। एयर इंडिया कंपनी के हेड कौन है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लता मंगेशकर को भारत रत्न 2001 में दिया गया था। भारतीय भाषा दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसे मनाया है और इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। 1956 का एक्ट है और शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद थे उस समय। और सीबीएसई की हेड निधि छब्बर हैं और यूजीसी की हेड जगदीश हैं
और एनसीईआरटी के हेड दिनेश प्रसाद सकलानी हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई थी। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2009 से हुई थी। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे 2 से 3 नवंबर तक के करंट अफेयर, साथ में स्ट्रैटेजी के बेहतरीन प्रश्न। तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा, जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।